नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं और आप सोचते हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में आगे जो खर्चे आप करने वाले हैं उनकी व्यवस्था कैसे होगी, तो आज आपकी इस टेंशन को हम ख़त्म करने वाले हैं। और अगर आप महीने की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचत करके एक छोटी सी एसआईपी भी शुरू कर देते हैं तो आपके बच्चों के प्रति आपके पैसों की टेंशन खत्म हो सकती है। तो आज हम एसबीआई के एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। स्पेशली वो स्कीम बच्चों के लिए बचत करके आप कैसे थोड़ा सा फंड बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए बनाई गई है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। हम सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में कि ये कौन सी स्कीम है और इस स्कीम में आप कितनी बचत करके महीने के कितने रुपए की एसआईपी करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितना फंड बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई की जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ये एसबीआई की चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड स्पेशली बच्चों के लिए निकाली गई स्कीम है। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस के बारे में तो इस समय 46 रुपये 35 पैसे इसका एनएवी प्राइस है। एनएवी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 11% के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में 36% के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर हम 5 सालों की बात करते हैं तो 5 सालों में इसने 36% के, और लाइफ टाइम की बात करें तब भी इसने 36% के रिटर्न ही दिए हुए हैं, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड को लगभग अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे रिटर्न बना करके दिए हैं। अब आप भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं और आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो 0.84% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का वो खर्चा होता है जो आपको उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को देना होता है आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के बदले। लॉक इन पीरियड 0 है। लॉक इन पीरियड मतलब आप पैसा जमा करना शुरू करते हैं, आप एसआईपी शुरू करते हैं और आपको इमरजेंसी में अगर पैसा निकालना पड़ता है तो आप इसको कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको उस पैसे को निकालने के साथ में एक एग्जिट लोड देना होता है। वो यहाँ पे पूरा तो दिखा रहे हैं 3%, पर कैसे लगता है उसको हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 3% ऑन बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं पैसे को तो आपको 3% देना होगा, लेकिन बोल रहे हैं 2% आफ्टर 1 ईयर बट ऑन और बिफोर 2 ईयर, मतलब कि 1 साल के बाद पर 2 साल से पहले निकालते हो तो आपको 2% देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि आप 1% आफ्टर 2 ईयर बट ऑन और बिफोर 3 ईयर, मतलब 2 साल के बाद या 2 साल के पीरियड में या फिर 3 साल से पहले आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर नील, मतलब अगर आप 3 साल के बाद इस पैसे को निकालते हो तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना होगा। एसआईपी यहाँ पे अलाउड है, मतलब आप 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मिनिमम लमसम आप यहाँ पे 5,000 रुपये से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी कंपैरिजन की तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के सभी म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना करके दिए हुए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के करंट होल्डिंग्स के बारे में। तो हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी करंट होल्डिंग्स है। बात करते हैं एसबीआई की एएमसी प्रोफाइल के बारे में। तो एसबीआई के पास, जैसा कि आपको पता है, लगभग 109 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और आज के टाइम में लगभग 8,13,933 करोड़ रुपए का एयूएम है। एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स की, क्योंकि
किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए उसके फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड की देखरेख करते हैं। तो मिस्टर आर श्रीनिवासन इसके पहले फंड मैनेजर हैं जिनको लगभग 19 साल का म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर राजीव राधाकृष्णन जी, जो दूसरे फंड मैनेजर हैं। इनको लगभग 10 साल का म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस है। और तीसरे नंबर पे है मिस्टर प्रदीप केसवान जी, जिनको लगभग 18 साल म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस है। अब हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन के बारे में कि हम कितना पैसा अगर एसआईपी करते हैं तो कितना पैसा हमें मिल सकता है। पर उससे पहले बता दूं, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आप कोई भी पैसा लगाने से पहले एक बार खुद से रिसर्च करें, साथ ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। अगर हम एसआईपी शुरू करते हैं और एसआईपी हम शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की, कितने की? अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं 1000, 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। अब चूंकि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का है, उसके लिए आप करते हैं, तो पहले हम 20 साल का अगर हम मान के चलते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितने मिल सकते हैं। अगर हम बात करें, इस म्यूचुअल फंड ने तो 36% तक के रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम फिलहाल बात करें 20% बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कम करते हैं। अगर हमें 18% की रिटर्न मिल जाते हैं या फिर मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 साल के अंदर आप 1000 रुपए की छोटी सी एसआईपी से लगभग 23,43,480 रुपए का फंड यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं या फिर आप अपने निवेश में 5 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा देते हैं, तो ये जो आपका फंड है वो 58,23,312 रुपए हो सकता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, एक बार सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके करें। पर छोटी छोटी बचत एसआईपी में अगर आप करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सेविंग ऑप्शन हो सकता है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपने बच्चों के लिए सेविंग करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, और आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।